देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है। 25 जुलाई को दिल्ली में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन 25 जून को दिल्ली में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। बड़ी संख्या में युवा वैक्सीन लगाने आ रहे हैं। दिल्ली में अब तक 70 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। दिल्ली वैक्सीन के पर्याप्त डोज भी उपलब्ध है। वैक्सीनेशन को लेकर आप विधायक आतिशी ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। 25 जून को दिल्ली में अभी तक की सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई है। कल दिल्ली में 1,66,209 डोजेस वैक्सीन की एडमिनिस्टर हुई हैं। इसमें से 1,34,505 डोजेस 18 to 44 के एज ग्रुप के लिए यानी दिल्ली के युवाओं को एडमिनिस्टर हुई हैं। हम लोग पिछले 1 महीने से बार बार केंद्र सरकार से इसी कारण से दिल्ली के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली के युवा अपने आप को वैक्सीनेट करवाना चाहते हैं। क्योंकि अब युवाओं के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध हो गया है कि भारी संख्या में डेली बेसिस पे अब वैक्सीनेशन हो रहा है और हर पासिंग डे के साथ दिल्ली में वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ती जा रही है। कल के वैक्सीनेशन के साथ दिल्ली में टोटल संख्या वैक्सीनेटेड लोगों की, जिनको दिल्ली में टोटल संख्या वैक्सीनेशन डोजेस की 70 लाख को पार कर गई है। दिल्ली में अभी तक टोटल वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर्ड हैं 71,21,527। 54,56,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें कम से कम एक डोज वैक्सीन की लग चुकी है और 16,50,000 से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें दोनों डोज वैक्सीन की अब लग चुकी है। कल यानी 25 जून को दिल्ली को तकरीबन कोवैक्सीन की 58,000 डोजेस और कोविशील्ड की तकरीबन 53,000 डोजेस मिली हैं, जिसके साथ दिल्ली का टोटल वैक्सीन का स्टॉक 8,39,000 के आसपास पहुंच गया है। ये हमारी करंट रेट ऑफ वैक्सीनेशन पर 5 दिन के लिए दिल्ली के लोगों के लिए पर्याप्त है। वहीं कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 7 महीनों से आंदोलन में जुटे हुए हैं। प्रदर्शनों के 7 महीने पूरे होने पर किसान आज यानी कि 26 जून को अलग अलग राज्यों में राजभवनों का घेराव करके राज्यपालों को ज्ञापन देने की कोशिश करते नजर आए। इसी बीच दिल्ली में संवेदनशील हालात को देखते हुए उपराज्यपाल के घर की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पहुंचे किसानों को पुलिस ने रोक लिया। किसान एलजी से मिलकर दरअसल उन्हें ज्ञापन सौंपने की जिद कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट डीसीपी के दफ्तर में किसानों की उपराज्यपाल से फिर वर्चुअल मीटिंग करवाई गई। उनके सचिव ने आकर ज्ञापन को स्वीकार किया। और मैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग कराई गई, जब किसान इस जिद पर अड़े हुए थे कि एलजी से खुद मुलाकात करके वो ज्ञापन देंगे। लेकिन उसके बाद पुलिस के द्वारा उन्हें रोके जाने के बाद वर्चुअल माध्यम से किसानों के साथ एलजी अनिल बैजल की बात कराई गई, ये मीटिंग कराई गई और एलजी के सचिव को किसानों ने फिर ज्ञापन सौंपा, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। दरअसल किसानों की मांगों को लेकर किसान जिस तरह से आज देश भर में प्रदर्शन करते नजर आए थे, अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करते नजर आए थे, उसी कड़ी में दिल्ली में भी ये प्रदर्शन रहा और दिल्ली में एलजी अनिल बैजल से ये किसान मुलाकात करने की जिद पर अड़े हुए थे। योधवीर जी नमस्कार। मैं अभी क्योंकि कोविड से उठा हूँ थोड़े दिन पहले, इसलिए मैं आप लोग को नहीं खुद स्वीकार कर सका। मेरे को हो गया था, मेरे को और मेरे डॉटर एंड सन इन लॉ को, हम 3 लोग सर एक तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जल्दी स्वस्थ होकर दोबारा आप दिल्ली में जुट जाएं। सारी उम्र आपने दिल्ली में बहुत सेवा की है, हम आपके बहुत ही मतलब जो है प्रशंसक हैं। आपका जो आपका बहुत मेहरबानी, आप याद रख रहे हैं मुझे। तो दिल्ली में आप ठीक कह रहे हैं, मैं दिल्ली में सन 76 से आना जाता रहा हूं। नहीं, मैं भारत सरकार में कभी है। मेरा जन्म ही दिल्ली का है और आपका कार्यकाल जहाँ भी रहा आपने एक अपनी छाप छोड़ी है दिल्ली में। और मैं तो आज बड़े उत्साह से आया था कि मैंने कहा आज सर से मुलाकात होगी, लेकिन ये मेरी बदकिस्मत ये है कि आपसे भेंट नहीं हो सकी। वह सिंघू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलनकारी पिछले 7 महीनों से डटे हुए हैं, वहीं पर रुके हुए हैं, उन किसानों में से कुछ किसान ज्ञापन लेकर एलजी हाउस पहुंचे, लेकिन इन किसानों की उपराज्यपाल के साथ मुलाकात हो नहीं सकी।
ज्ञापन में कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर नया गारंटी कानून बनाने की मांग की गई। इस तरह के ज्ञापन पूरे देश में अलग अलग जगह राज्यपाल और उपराज्यपालों को आज सौंपे गए। ये सभी ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम हैं। निवास पे आज भारतीय किसान यूनियन का, दिल्ली प्रदेश का और एक अभी एलजी साहब के सचिव, मुख्य सचिव आए थे। दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता सरकारी डिस्पेंसरी का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों से बातचीत भी की। टीका लगाने पहुंचे लोग काफी खुश नजर आए। निरीक्षण के दौरान आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार को तीसरी लहर के आने से पहले ही तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की अपील से युवाओं में कोरोना को हराने के लेकर काफी जोश नजर आ रहा है और ये यूं ही कंटिन्यू रहना चाहिए। आज यहाँ पर सीजीएस डिस्पेंसरी में प्रधानमंत्री जी ने जब से 21 जून को सबको वैक्सीन और मुफ्त वैक्सीन की घोषणा की है, दिल्ली में ये वैक्सीनेशन अभियान बहुत तेज़ी से हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा और सभी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में चलाया जा रहा है। आज हमारी प्रवक्ता नेहा जी ने इसको कोऑर्डिनेट करके पहली वैक्सीन सबको यहाँ लगवाई गई है और भारतीय जनता पार्टी ने 70 विधानसभाओं में एक वैक्सीन अवेयरनेस वैन भी शुरुआत की है। वो भी हर विधानसभा में जाकर लोगों के अंदर जो भ्रम और संशय उसको भी दूर कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन लगवाना और वैक्सीन लगाने के लिए सबको जागरूक करना यही एकमात्र अंतिम विकल्प है कोरोना से लड़ाई का। आज का जो वैक्सीनेशन था वो हमने 18+ के लिए स्टार्ट किया था क्योंकि 18+ को बहुत दिक्कतें आ रही थी। जैसे कि कहा जा रहा था कि 18+ की उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही, जबकि केंद्र की तरफ से वैक्सीनेशन जो है मुफ्त है और भरपूर मात्रा में दिल्ली सरकार को पहुंचाई जा रही है। लेकिन लगवाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को दी गई है कि हम तो देने वाले हैं, मतलब मोदी जी ने यही कहा कि हम देंगे वैक्सीन, लेकिन लगवाने की जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली सरकार को सौंपी है। तो कई जगह पे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा था, तो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे वैक्सीन नहीं हो रहा, डोजेज नहीं मिल रही। तो इस वजह से आज हमने 18 साल की से 44 साल की उम्र के लोगों को यहाँ पर फर्स्ट डोज लगवाई है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल की कीमत अधिकतम 35 पैसे तक बढ़ी, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 35 पैसे बढ़ा दी गई। आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 98 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 88 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा सहित देश के कई राज्यों में पेट्रोल शतक लगा चुका है। तो वो इस टाइम पे गलत है, बट जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से बढ़ रहे हैं, तो उसमें तो हमारा आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं कि स्टोरेज और सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है ये। तो भाई साहब हम तो लूट के बर्बाद हो गए इसमें। तो इसमें देखो इसके अंदर कम से कम 20 रुपये तो अलग से डलता है ऑयल इसमें स्कूटर चलाने पर, और पेट्रोल बल्कि और डबल महंगा पड़ रहा है हमको। तो बहुत ही मुश्किल होगी पेट्रोल चक्कर। देखो पेट्रोल बिना तो मतलब कोई गाड़ी चलती नहीं, घर से कहीं भी जाओगे तो किराया भरा पेट्रोल तो गाड़ी पाना पड़ता है जी। इसलिए मतलब क्या बताए, महंगाई तो बढ़ती रही, कुछ ऐसा करो उपाय, कुछ घट जाए कुछ। मतलब ये कैसे होगा बताओ, ये हमें समझ नहीं पड़ रही। दिन पर दिन पेट्रोल बढ़ ही रहा है बल्कि दाम। ये हमारी जनता है, हमें तो आदत है मरवाने की, ले रहे हैं भाई, क्या करेंगे। देखिए सिचुएशन तो ठीक नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि अगर जिस तरह की पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, है ना, हर टाइम बढ़ते रहते हैं। अभी 98,000 रुपये चल रहा है। अब इस कंडीशन में जो जॉब या कोई भी बिजनेस है वो बिल्कुल इस पैंडेमिक के अंदर बिल्कुल डाउन है, इनकम है नहीं, बट पेट्रोल के दाम फिर भी बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें चैलेंज बहुत ज़्यादा है, उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। किसी को कहीं जाना है, सैलरी और बिजनेस बिल्कुल ठप होता जा रहा है, पैसा इनकम है नहीं, लेकिन पेट्रोल के दाम फिर भी है। क्योंकि ये जो पेट्रोल है ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम है। बंदा नौकरी पे जाएगा तब भी पेट्रोल उसको भरवाना है, बट फिर भी उसको पेट्रोल ज़्यादा भरवाना पड़ेगा और उसको ज़्यादा पैसा। वहीं राजधानी दिल्ली में शनिवार को मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। दिल्ली में शाम के समय बारिश के मौसम ने ठंडक ला दी, जिसके बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। जी हां, शुक्रवार को दिल्ली में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसके बाद शुक्रवार शाम को तेज हवाओं के साथ दिल्ली में बारिश हुई। आज एक बार फिर से दिल्ली में बारिश की खबर है।
दिल्ली में अभी मानसून के आने में वक्त है, लेकिन लगातार दूसरे दिन भी हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में मध्यम बारिश का मौसम अगले 2 दिन और बना रह सकता है। यही नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से राजधानी के तापमान में भी गिरावट आएगी, यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली वासियों के लिए फिलहाल गर्मी से राहत की खबर। वहीं राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने डिप्टी कमिश्नर का घेराव किया, रास्ते में ही उनकी गाड़ी को रोक लिया, जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। सफाई कर्मचारी दरअसल पिछले कई महीनों से अपने वेतन न मिलने को लेकर इस कदर नाराज हो चुके हैं कि कुछ इस तरह से गाड़ी रोक की, गाड़ी के आगे बैरिकेड लगा दी और उसके बाद वहां पर जमकर नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों का साफ कहना है कि वेतन न मिलने की वजह से उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है वेतन नहीं दिया गया तो आगे वो सड़कों पर उतरेंगे, अपने प्रदर्शन को उग्र करते नजर आएंगे। हड़ताल होने से दिल्ली में जो गंदगी बढ़ेगी उसके लिए सीधे सीधे नगर निगम फिर जिम्मेदार होगा। सर, हमारा जो है आंदोलन चला हुआ 16 जून 2021 से काम बंद हड़ताल का। हमारे कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 4-4 महीने उनको वेतन नहीं दिया जाता, 25-25 साल हो गए उनको पक्का नहीं किया जा रहा। और हमारा सफाई कर्मचारी जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया, 60 साल एमसीडी को दे दिए, आज वो सेवा मुक्त होके जा रहा है। आज उसकी भिखारी जैसी हालात है। उसको 5-5 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, लाभांश का पैसा, उसका खुद का पैसा नहीं दिया जा रहा। प्रोटेस्ट हमारे कुछ साथी हैं यूनियन के, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, वो कमिश्नर को लेकर के विजिट करा रहा था। ये सब लोग परेशान हैं, कई महीने से तनख्वाह, पेंशन, रिटायरमेंट के पैसे, प्रमोशन, कैशलेस जैसी सुविधाएं और परेशानियां, कोविड में दुखी हैं लोग, और सरकार दोनों की दोनों बैठी है। दिल्ली की सड़कों पर लोग अभी भी जाम से दो चार होने के लिए मजबूर है और सबसे ज्यादा जाम की बात की जाए तो आजादपुर मंडी के पास मेन रोड पर लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता है। चिलचिलाती गर्मी में जाम के चलते लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती है। हर रोज आजादपुर मंडी के बाहर जाम दिखता है, जहां लोग घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते। कई बार तो लोगों की तबीयत तक खराब हो जाती है। ज्यादा गर्मी होने की वजह से उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और ऊपर से जाम की स्थिति को बद से बदतर कर देती है। इस जाम को खुलवाने के लिए ना तो कोई ट्रैफिक कर्मचारी यहाँ पर नजर आता है, ना ही दिल्ली पुलिस का कोई जवान। तो आज़ादपुर मंडी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ कोई जाम की स्थिति 1 या 2 दिन की नहीं है, डेली यही आलम रहता है। हर दिन यहाँ पर लंबा जाम लगता है और ऊपर से हद दर्जे की गर्मी में लोगों की दिक्कतें कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।